हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और साथियों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे। साथियों, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है, तो साथियों मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होगा साथियों। देखिए, इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिए भगत सिंह दिया है साथियों। इनको जो फांसी कब दी गई थी साथियों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद दिया है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। साथियों, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध ने, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन बनता है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न इनसे पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ साथियों। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे साथियों, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ का अन्य नाम क्या है, एग्जाम में बन सकता है, तो ऋषिपत्नम। क्या है मेरे प्यारे भाई, ऋषिपत्नम। ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जैन व बौद्ध धर्मों में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमति है साथियों। तो देखिए, कठोर तपस्या, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों, जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल है साथियों। सोचिए आप लोग साथियों। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूरी से याद देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी, लोकसभा, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी सभी होंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों 61 है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों, कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं, 7 खिलाड़ी कबड्डी में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों। हॉकी जो है भारत का, हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है साथियों। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। अगला प्रश्न, जून 1985 में कनिष्क विमान दुर्घटना में जिस भारतीय वैज्ञानिक की मृत्यु हुई वह कौन था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर वाई है मुद्दा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। तो पहिए का जो आविष्कार है साथियों, नवपाषाण काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे साथियों। आप लोग जानते होंगे कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे साथियों। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे साथियों। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है साथियों। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, लोहे से वो लोग क्या थे, अपरिचित थे साथियों। और वे जो है सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। सेलखड़ी साथियों इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करंट का क्वेश्चन है साथियों, आप लोग 23 का जरूर याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 कौन थे साथियों। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओलिविया कप्पो। कहाँ की थी साथियों, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साथियों थी। और साथियों, वहीं पूछा जाए 2022 का साथियों कौन थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि 2022 में कौन है साथियों। तो आर बोनी गार्बियल, जो कि कहाँ की हैं, वो भी USA की हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था साथियों। इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे, अशोक, यानी प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। अगले प्रश्न की ओर, और देखिए कलिंग के युद्ध भी लड़े थे कब, 261 ईसा पूर्व। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है साथियों? तो साथियों नगरों का नगर जो है श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? तो देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया में साथियों खूब रबर का उत्पादन होता है, लेकिन साथियों इसमें दिया है मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है साथियों? सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों मिस्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, मिस्र एक हिसाब से गलत आंसर है, और वहीं अगर ऑप्शन में दिया रहेगा साथियों, क्योंकि साथियों दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जो है साथियों मैक्सिको में चोलुला का ग्रेट पिरामिड है साथियों। चोलुला, इसका नाम क्या है? चोलुला। जरूर आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है साथियों? तो साथियों केरल राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। केरल राज्य से संबंधित है साथियों। और आप लोग जानते होंगे कि कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन था, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत करी थी। अगला प्रश्न, भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है साथियों? तो 7,506 ऐसे है साथियों, 7,516.6 किलोमीटर है। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। और वहीं पूछा जाए स्थलीय कितना है, तो 15,200 है। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है साथियों? देखिए यहाँ दो दर्रे दे सकता है ऑप्शन में। पहला साथियों देगा दीफू दर्रा, ये भी है साथियों, और दूसरा योगियाप दर्रा दिया है। तो देखिए इसमें कौन दीफू दर्रा तो दिया नहीं है, तो योगियाप दर्रा होगा, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे साथियों? तो साथियों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को भारतीय परमाणु का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हो, इन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न के, जे प्रिस्टले जो है साथियों ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है साथियों? तो साथियों 19 अप्रैल 1945 से साथियों जो है भारत संयुक्त राष्ट्र का साथियों सदस्य है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज बहुत ही खुशी की बात है, गम की बात है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथियों आज ही निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को साथियों। और आप लोग से आग्रह है, नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अम्बेडकर जी हैं उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से। और साथियों यहाँ आई बटन में मैं यहाँ लिंक दे दिया हूँ साथियों, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा साथियों। एक भी क्वेश्चन आप लोग दिवस से नहीं छोड़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है सब उसमें कवर किया गया है। तो साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 3 साथियों दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें बताया हूँ, आप लोग को करना ही है कि वीडियो को देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी साथियों? आप लोग को जनगणना का मैं इतिहास बताया हूँ साथियों कि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना शुरू हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन से नियमित जनगणना के साथियों प्रारंभ की गई थी। इस तरह साथियों देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा बता दूँ साथियों। जो जनगणना है 2011 देश की जो है 15वीं जनगणना थी साथियों। और वहीं पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन थी तो साथियों 7वीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 15वीं, यानी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होगा साथियों। और उसका थीम क्या था साथियों? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों?
देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए एंजिल जो जलप्रपात है साथियों, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। तो 3212 फीट, कितना है 3212 फीट। और साथियों वहीं मीटर में पूछा जाए तो 975 मीटर। ये भी आप लोग को याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। और साथियों कहाँ ये है साथियों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वेनेजुएला में है साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट हैं साथियों? तो 85 हैं। बिल्कुल हम लोग को जल्दी जल्दी चलना है। देखिए राजस्थान के बारे में बात करी जाती है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। जयपुर को क्या कहा जाता है साथियों? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया साथियों? तो साथियों जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ था? कहाँ मर गए थे साथियों गौतम बुद्ध जी? तो कुशीनगर, जो कि साथियों यूपी में पड़ता है साथियों, यूपी। और देखिए बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था साथियों। और लुम्बिनी साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म हुआ था। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त का नीति का पालन किया था साथियों? देखिए बलबन जो था साथियों, रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था। वहीं पूछा जाए साथियों कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क। अगर ऑप्शन में होगा तब, नहीं होगा तो बलबन ही क्लिक करना है। देखिए रजिया के बारे में बात करी जाए साथियों, तो प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी साथियों? तो राजिया सुल्तान थी साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसने कार्य को पूरा करवाया था साथियों? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है साथियों? देखिए कल का वीडियो में भी ये बताया हूँ कि NH जो है साथियों 7 है, वो श्रीनगर से लेके साथियों, यानी जम्मू कश्मीर से लेके साथियों और कन्याकुमारी तक स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है साथियों? आप लोग को करना यह है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है। कल के वीडियो में बताया हूँ। तो साथियों जो विवेक एक्सप्रेस है साथियों, ये जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है साथियों। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं साथियों? सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों ये राष्ट्रपति भवन में फहराते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्व की मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है साथियों? देखिए हम लोग जल्दी में हैं, तो श्रीलंका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। श्रीलंका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे स्थित है भाई? तो साथियों नील नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। इसके बारे में थोड़ा बता दूं साथियों, जो आसवान साथियों बांध है साथियों, देखिए नील नदी पर स्थित है। और साथियों ये कहाँ है साथियों? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों मिस्र में है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कहाँ है साथियों? मिस्र में ये बांध है, मिस्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो ये एक समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे साथियों ये पानी जो है खोलता है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? केरल के त्रिवेंद्रम में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। वहीं पे ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था साथियों? तो देखिए साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 नवंबर 2012 को किस स्थान पर नवनिर्मित रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया था साथियों? तो ये रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों। और आप लोग को बताना है कि रायबरेली में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने करी थी? अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसीआन शिखर सम्मेलन 2012 में कहाँ संपन्न हुआ था साथियों? तो नोम पन्हो यानी कंबोडिया में संपन्न हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा साथियों। और वहीं पूछा जाए साथियों 2000 देखिए साथियों जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये करेंट का क्वेश्चन 2022 वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2013 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि साथियों इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों इसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज।
वहीं पे साथियों इसका आयोजन करा गया था। अगला प्रश्न, 2 से 6 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? तो कोच्चि में किया गया था, जो कि केरल में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर में 5 नवंबर 2012 को खेले गए एशियाई कबड्डी चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता था? तो प्यारा देश अपना भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक फोरम में के वित्तीय विकास सूचकांक 2012 अनुसार भारत इनमें से कौन सा स्थान पे था साथियों? तो 40वां स्थान पे था। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था साथियों? तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का साथियों अंत हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो साथियों बिहार दरोगा के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।